लड़ने के लिए इस पॉलिटिकल परसेप्शन को आगे किया है। पूजा, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से तो है तमाम जो पक्ष हैं वो यहाँ पर आपने रखे हैं। शुरुआत राजेश भट्ट जी आपसे कर रही हूं। तो भाई सीट शेयरिंग, सीटों के बंटवारे को लेकर ये दबाव है जिसकी वजह से ये तमाम दांव खेले जा रहे हैं। कोई दबाव नहीं है पूजा जी। देखिए लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि कोई कहीं से भी लड़ सके। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा हमारी पार्टी की ये मांग है, पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि बिहार में चिराग रहे। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट तभी मूर्त रूप ले सकेगा जब बिहार की राजनीति में चिराग जी इन्वॉल्व होंगे, और यह इसके लिए बेहद जरूरी है कि विधानसभा लड़ा जाए। और विधानसभा लड़ने की वो भी इच्छा जाहिर किए थे और लगातार कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि चिराग जी हमारे बीच रहेंगे तो तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक जोश अलग दिखेगा। एनडीए के सभी घटक दल के सहयोगी दल के भी कार्यकर्ता जो है उत्साह से लबरेज रहेंगे। निश्चित तौर पर उनके आने से बिहार की राजनीति में आपकी तो पार्टी चाह रही है कि वो सीएम फेस भी बन जाए। पोस्टर तो इसी तरह के कुछ दिखते नजर आ रहे हैं ना। कोई भी चाहता है सौरभ के पास भी व्यक्तिगत तौर पे मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी चाहूंगा कि भाई मेरा नेता कोई बड़े पद पे जाए। कौन नहीं चाहता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने? लेकिन ये तो गठबंधन की राजनीति है ना। गठबंधन की राजनीति में बैठकों में तय होती है, शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। और जब चिराग जी ही खुद बोल चुके हैं कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है तो इस पे कोई राज नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं तो ये गठबंधन की राजनीति में आपकी पूरी राजनीति यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ क्यों चली जाती है? नहीं, कौन कहता है नीतीश कुमार के? हमारी तो चिंता है कि 200 जो हम लोग 225 सीट का लक्ष्य रखे हैं वो कैसे पूरा हो, वो कैसे पार जाए। भाई एनडीए को मजबूत करना है तो बिहार में अगर चिराग जी रहेंगे, आपने देखा होगा कई पिछली बार तो 135 सीटें आपके खाते में गई थी। इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्योंकि भाई पांच घटक दल है। पूजा जी 135 सीट तब गई थी जब हम लोग अलग लड़ रहे थे। गठबंधन में जब लड़ रहे हैं तो गठबंधन के अंदर अभी सीटों की कोई चर्चा ही नहीं हुई है, और सीटों पे जब बात होगी तो बहुत आसानी से सुलझा लिया जाएगा। विपक्ष का काम है हमलावर होना। नहीं, स्थिति भी ऐसी दिख रही है ना। फिर अभी मेरे सहयोग ऋषिकेश को आप सुन रहे थे, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आप कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ एक राइवल मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया जाए। बिहार पहले स्थान पे कैसे जाए, मेरी ये प्राथमिकता है, ना कि सीट। और ये सीट तो हम लोग रोज बात है, और सीट की बात हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। सीटों पे कोई झमेला नहीं है। नहीं, सीट का झमेला नहीं है तो अभी ऋषिकेश मेरे सहयोगी को आप सुन रहे थे, मैं रिपीट कर रही हूं फिर से कि अभी सुन रहे थे ना कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी से तैयारी शुरू कर दी है जेडीयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट्स ढूंढने की। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि ये सब अफवाह है और अफवाहों पे ना जाए।